नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना वायरस चीन से ही आया है, अमेरिका की विदेश मंत्री ने ऐसा दावा किया, जिसके बाद तहलका मच गया। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास सबूत हैं। चीन ने कहा कि अमेरिका बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस जुबानी जंग के बीच हम आपको हवाई नहीं बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक खबर वुहान शहर से दिखाते हैं, जहां से सबसे पहले कोरोना की बीमारी शुरू हुई थी। और उस लैब के अंदर की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, जहां से कोरोना के फैलने की बात चल रही है। एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन ने रातों रात प्रयोगशाला बंद की। वहां पर क्या हो रहा था, कैसी रिसर्च की जा रही थी, इसका सारा डेटा नष्ट कर दिया गया। लैब में जो चमगादड़ थे वो भी गायब हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाले सारे वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड कर दिया गया। सारी तस्वीरें डिलीट कर दी गई। क्योंकि ये तस्वीरें चीन की कोरोना साजिश का सबसे बड़ा प्रूफ है। मगर चीन की लाख कोशिशों के बावजूद ये सबूत लीक हो ही गया। इस फोटो में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट एक गुफा में रिसर्च के लिए चमगादड़ पकड़ने गए हैं, लेकिन न किसी के चेहरे पर मास्क है, न मुख्य वैज्ञानिक ने ग्लव्स पहने। इस फोटो में फीमेल साइंटिस्ट चमगादड़ के पास खड़ी। बैट में 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद होते हैं जो जानलेवा हैं, लेकिन इसका प्रिकॉशन तक नहीं लिया गया। यह फोटो लैब के अंदर की है। इसमें एक रिसर्चर फ्रीजर से वायरस बॉक्स निकाल रहा है जो खुला हुआ है, और इसने चेहरे को ओपन रखा है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो वुहान की सीक्रेट लैब की लापरवाही को एक्सपोज कर रही हैं। ये तस्वीरें पहली बार चाइना डेली अखबार ने 2018 में रिलीज की थी। ट्विटर पोस्ट होने के साथ ही ये सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि लोगों को इस लैब की ऐसी खामियां दिखने लगी जिनसे लैब से वायरस लीक होने पर उठ रहे सवालों को और बल मिल गया। आपके जहन में एक सवाल बार बार ज्वालामुखी की तरह फट रहा होगा, आखिर लैब में इन चमगादड़ों के साथ हो क्या रहा था? चीन ऐसा क्या कर रहा था कि उसको रातों रात लैब को बंद करना पड़ा? 2 साल पहले यानी साल 2018 में वुहान में मौजूद अमेरिका के 2 डिप्लोमेट और वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के बीच बातचीत हुई। यह बातचीत वुहान की एक लैब में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर थी। इस बातचीत में रिसर्च की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और वायरस के फैलने की चेतावनी दी गई। अब आपको चीन की चमगादड़ वाली प्रयोगशाला के अंदर तक लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आखिर क्यों अचानक चीन को इस लैब को लॉकडाउन करना पड़ा। ये तस्वीरें उसी लैब की हैं जहां पर चमगादड़ों पर रिसर्च होता था। वायरस से होने वाली सार्स जैसी महामारी में चमगादड़ों और वायरस की क्रोनोलॉजी पर कई साल से रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, ताकि भविष्य में वायरस से होने वाली महामारी को समझा जा सके और रोका जा सके। लेकिन लैब में लगातार गड़बड़ी और लापरवाही की रिपोर्ट आ रही थी। इसकी जानकारी अमेरिका को भी दी गई, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस चेतावनी को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने न इसकी गंभीरता को समझा, न कोई कार्रवाई की। हैरानी की बात यह है कि यह जानकारी कोई दूसरा अधिकारी नहीं बल्कि अपने देश के राजदूत दे रहे थे। यानी 2018 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने वुहान से आई इस गंभीर सूचना पर काम किया होता तो आज कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था। बर्बादी का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिस देश से
जिस शहर से, जिस जमीन से कोरोना वायरस निकला, वहां की सबसे ताजा तस्वीरें देखिए। मार्केट खुले हुए हैं, सड़कों पर चहल पहल है। चीन ने वुहान को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है और चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुताबिक कोरोना कभी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ही नहीं था। चीन में कोरोना से कुल 4,633 लोगों की मौत हुई, जबकि सिर्फ वुहान में मौत का आंकड़ा 3,869 है। चीन के नंबर्स पर एक्सपर्ट से लेकर कई देशों को शक है, क्योंकि चीन में मीडिया सरकार के कंट्रोल में है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप सब बैन है। चीन की खुद की सोशल मीडिया है, जिसको 24 घंटे सरकार मॉनिटर करती है। ऐसे में चीन के अंदर से सच और वीडियो आना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हाथ कई ऐसी फुटेज लगी हैं जो वुहान की कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। वुहान में जिसकी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसको पुलिस उठा कर ले गई। वो कहां पर है, तबीयत का क्या अपडेट है, इसकी जानकारी उनके परिवार तक को नहीं दी जाती। अगर कोई मर जाता है तो सीधे अंतिम संस्कार कर दिया जाता और उसकी अस्थियों को सौंप दिया जाता। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सब लोग अपनों की अस्थियां लेने आए हैं। बड़ी मुश्किल से इनमें से एक ने चीन का सच बताया, लेकिन आपको उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। मैं कलशों को गिन नहीं पाया। जब मैं अपने रिश्तेदार का कलश लेने अंदर गया था तो पूरा हॉल कलशों से भरा पड़ा हुआ था। वहां एक छोटा सा कमरा भी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा हॉल था और दरवाजे तक कलश रखे हुए थे। वुहान में कोरोना की ऐसी सुनामी आई कि अस्पताल हाउसफुल हो गए। डॉक्टर्स ने इलाज करने तक से हाथ खड़े कर दिए। पेशेंट इंतजार करते करते दम तोड़ रहे थे। ऐसी ही घटना में जिस बेटी ने अपनी मां को खोया, उसकी आप बीती सुनिए। हॉस्पिटल में कोई बर्थ खाली नहीं थी। अस्पतालों से लोगों को वापस भेजा जा रहा था। मेरी 50 साल की मां कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया। कोरोना पैनिक के बीच लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अपनी जान बचाने के लिए वुहान से ऐसे चोरी छिपे लोग भाग रहे थे। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के घरों को परमानेंट सील तक कर दिया गया। वुहान के नागरिकों के मुताबिक वहां पर करीब 20,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन चाइनीज सरकार इस दावे से लगातार इनकार कर रही है। चीन के मुताबिक देश भर में सिर्फ 481 एक्टिव केस हैं, जिसमें महज 33 सीरियस हैं। एक तरह से कहा जाए तो चीन कोरोना ग्रहण से निकल आया है, मगर सच वुहान से 2340 किलोमीटर दूर हार्बिन में इंतजार कर रहा है। खाली रास्ते, सुनसान मॉल। ये चीन का हार्बिन शहर है, जहां कोरोना की सेकेंड वेव ने दस्तक दे दी है। चीन इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन हार्बिन की कोरोना रिपोर्ट क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। हार्बिन के छोटे अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव को बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। मोबाइल अंदर ले जाना मना हो गया है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों को सुनिए। हार्बिन में हालात बेहद खराब हैं। सारे अस्पतालों से मरीजों को वापस भेज दिया गया है। सिर्फ बड़े हॉस्पिटल एक्टिव हैं। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड्स नजर आ रहे हैं। हार्बिन में टेस्टिंग नहीं हो रही। लोग टेस्ट के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन उनको जबरदस्त क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके पास खाने तक को कुछ नहीं है। मुझको अधिकारियों ने बोला आपको क्वारंटीन होना होगा। लोकल सरकार ने मेरे घर को सील करने के ऑर्डर दिए हैं। खाने को कुछ सामान नहीं दिया गया। हमारे पास कुछ आलू बचे हुए हैं। चीन में जान की क्या कीमत है, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा, लेकिन चाइनीज नागरिक होने का दर्द क्या होता है वो इन चेहरों से समझिए। ये चाइनीज लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। वहां पर ये लोग चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो चिल्ला रहे हैं उसका अर्थ है हमें वापस घर जाना है, लेकिन इनकी आवाज चीन तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं। चीन कोरोना का सच छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ बिगुल बजा दिया है।
अमेरिका के विदेश सचिव माइक पॉम्पियो ने दावा किया है कि इस बात के काफी सबूत हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब से ही पैदा हुआ था। पॉम्पियो ने कहा कि चीन का इतिहास रहा है दुनिया में इन्फेक्शन फैलाने और कम स्टैंडर्ड की लैब चलाने का। चीन ने जिस तरह कोरोना पर पर्दा डालने की कोशिश की, ये कम्युनिस्टों की गलत जानकारी फैलाने की कोशिश का उदाहरण था। अमेरिका चीन के ऊपर शुरुआत से इस बात का आरोप लगाता रहा है कि कोरोना वायरस के बारे में उसने दुनिया को देरी से जानकारी दी, जिसका खमियाजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। आइए अब जरा भारत में लॉकडाउन की बात कर लें। आज लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला, एहतियात के साथ, गाइडलाइंस के साथ। आज देश की तमाम जगहों पर शराब की दुकानें भी खुली और उम्मीद ये थी कि पिछले 40 दिनों में लोगों की आदतें शायद बदल गई होंगी। दुकानें खुलेंगी तो कुछ ही खरीदार आएंगे, लेकिन शराब की दुकानों पर इतने लोग आ गए कि तस्वीरें चौंकाने लगी। हम आपको सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खतरे से आपको आगाह करेंगे जो इन लाइनों के आसपास मंडरा रहा था। देखिए हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट। दुकान के बाहर भीड़ न लगाएं, प्रति व्यक्ति 5 फीट की दूरी बनाए रखें। पुलिस व प्रशासन ने निर्देश आपकी सुरक्षा के लिए दिए हैं, उनका ईमानदारी से पालन करें और अपने जानकार व रिश्तेदारों से करवाएं और सुरक्षित रहें। यदि आप प्रशासन और पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जाम के पीछे दौड़ने वाले अपनी जान की चिंता कीजिए, कहीं ये जाम आपकी जान न ले ले। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप देखिए। आरोग्य सेतु ऐप बता रहा है कि यहां 1 किलोमीटर के दायरे में 8 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, यानी खतरा बहुत ज्यादा है। इस जगह पर आना जाना, खड़े होना भी डेंजरस है। इसी जगह की दूसरी तस्वीर देखिए। ये दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका है। 40 दिन बंद रहने के बाद शराब की दुकानें खुली तो भीड़ टूट कर निकली। शराब लेने के लिए पहले मई का झगड़ा शुरू हुआ तो पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। लाठीचार्ज होने पर भी अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे पर गिरते हुए भागे। ठीक उसी जगह से इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा ने आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना का डेंजर नापा। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के उसी शराब की दुकान के बाहर मौजूद हैं और आप यहां पर देखेंगे कि 1 किलोमीटर का है, लेकिन 8 कोरोना पॉजिटिव लोग इस इलाके में, यानी कि इस शराब की दुकान के 1 किलोमीटर के रेडिएशन में 8 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये उस समय रहा होगा कि हजारों की संख्या में लोग इस शराब की दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस जब उन्हें खदेड़ती है तो सब यहाँ से भागते हैं, एक दूसरे से चिपकने की या एक दूसरे से सट कर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। अगर इस शराब की दुकान के 1 किलोमीटर के रेडिएशन में 8 कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं तो ये कहना गलत नहीं होता कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस इलाके के लोगों के लिए कितना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली की शराब की दुकानें बंद करा दी तो जाम के तलबगार साउथ दिल्ली के नेहरू नगर तक पहुंच गए। इस शख्स को देखिए कैसे पूरा कैरेट ही उठाकर ले जा रहा है। इसकी चाल बता रही है कि जैसे इसने कोई जंग जीत ली है। इंडिया टीवी की रिपोर्टर ज्योति ने नेहरू नगर में कोरोना टेस्ट किया। दिल्ली के नेहरू नगर में मौजूद एक ठेके के पास की तस्वीर इस वक्त आप देखिए। लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है। जरा सी ढील जो दी गई उसका इतना ज्यादा नाजायज फायदा ये लोग उठाते नजर आ रहे हैं कि बाकी की तमाम दारू की दुकानें बंद हो गई, लेकिन ये एक ठेका खुले होने की वजह से जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली, खबर वायरल हुई और लोग सभी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। मेरे पीछे पुलिसकर्मी भी हैं जो दुकान बंद कर चुके हैं। लाठियां भांजे जा रही हैं लोगों के ऊपर उन्हें हटाने के लिए। कुछ देर पहले ये लोग हट गए थे, लेकिन 2-4 मिनट बाद पुलिस के हटते ही वापस भीड़ इधर इकट्ठा हो गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद ये शटर फिर खुलेगा। देखिए पुलिस लाठियां भी भांजने की कोशिश कर रही थी, कुछ लोगों को मारकर यहाँ से भगाया गया। इतनी भीड़ यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का, क्योंकि हमें पता चला था कि ठेकों को बंद करने का आदेश आया।
नहीं, अभी तो आज दिल्ली सरकार के आदेश से ये खुले हुए हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा है, हम अभी इसको बंद करवा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। लोग बहुत भारी संख्या में जुट गए हैं, तो इसके लिए हमने ड्रोन से भी निगरानी रखे हुए, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही, उनको समझा रहे हैं, काफी फोर्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं, तो हमें मजबूरन बंद कराना पड़ेगा इनको। होम मिनिस्ट्री ने शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी। पहली शर्त थी कि एक दुकान पर अधिक से अधिक 5 लोग ही जा सकेंगे। दूसरी शर्त थी 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी होगी। लेकिन दारू की दुकानें खुली तो सारे नियम, सारी गाइडलाइंस हवा हवाई हो गई। मेरे पीछे शराब का ठेका आप देख रहे हैं। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में थाने के अंडर ये ठेका पड़ता है और यहाँ पर सुबह से जो स्थिति नजर आ रही है वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली है कि आप देखिए यहाँ पर जो आज हजारों लोग हैं वो किस कदर अपनी जान को रिस्क में डाले हुए हैं। आरोग्य सेतु ऐप मेरे पास मौजूद है और आरोग्य सेतु ऐप में आप देखिए कि जो 1 किलोमीटर का दायरा इसमें दिखा रहा है कि लगभग 16 यूजर्स जो हैं जिन्होंने अपने आप का इसमें स्वपरीक्षण किया वो अस्वस्थ पाए गए हैं। ये सिर्फ मेरे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर का असेसमेंट है और अगर मैं 2 किलोमीटर के अंदर के एरिया की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 65,000 से ज्यादा लोगों का असेसमेंट हुआ, जिसमें आपको बता दें कि 82 यूजर्स जो हैं वो सेल्फ असेस्ड एज अनवेल पाए गए और 9 यूजर्स डायग्नोज्ड कोविड-19 पॉजिटिव, यानी मेरे 2 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में 9 कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में 18 अस्वस्थ लोग हैं और 500 मीटर के दायरे में 8 अस्वस्थ लोग हैं। लेकिन इस तमाम खतरे को न भांपते हुए ये जो लोग हैं वो देश की दशा के लिए नहीं परेशान हैं, वो शराब के नशे के लिए परेशान हैं। जो पुलिस की गाड़ी है वो अनाउंसमेंट कर रही है 5 फीट की दूरी। ये कितनी फीट है? अभी भी चेक करिए आप, आगे से लेके यहाँ तक चेक करिए कहाँ पे डिस्टेंस है। मुझे बताइए कि कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूदेंगे? मैम तो भी मैम होता है, हम 2.5 घंटे खड़े यहाँ पे हम। यस मैम, हाँ जी मैम। ये फैसला सही है सरकार का? बेकार है, पर खोला क्यों फिर आप? ये तो बेकार है, खोलना नहीं चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। अगर खोला है या तो फिर एक साथ हम अगर फैसला गलत है मगर सरकार ने क्यों खोला तो सारे दिल्ली के अंदर सारे ठेके खुलने चाहिए थे। इंडिया टीवी ने रियलिटी दिखाई तो श्रीनिवासपुरी में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और शराब की दुकान बंद करा दी। सर, सुबह से यहाँ पर जो हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, अभी तक भीड़ यहाँ पर मौजूद है। ये आप लोग कैसे स्थिति को काबू में करने वाले? देखिए, पुलिस का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, आप जैसा देख रही हैं, तो जो सरकार का निर्णय हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाई जा रही है और सारे लोगों को मास्क पहनने की भी हिदायत दी जा रही है और जो सरकारी जो आदेश है उसका पालन करवाया जाएगा और इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाएगा। दिल्ली के ही मालवीय नगर में इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पाराशर ने आरोग्य सेतु ऐप पर कोरोना रिपोर्ट चेक की। मालवीय नगर वो जगह है जहां की शराब की दुकान के आगे लंबी कतारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त तो मौजूद है मालवीय नगर इलाके में। मालवीय नगर के पीछे ये जो वाइन शॉप है इसे आज सुबह खोला गया था, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए, इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर लग गई, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से यहां पर पालन नहीं हुआ, जिसके बाद इस ठेके को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैंने ये आरोग्य सेतु ऐप खोली है और आरोग्य सेतु ऐप आपको बताती है कि आप जहां पर हैं वहां के आसपास 1 किलोमीटर या 500 मीटर में कितने कोविड-19 के पेशेंट हो सकते हैं, कितना रिस्क इस इलाके में है। तो आप देखिए सकते हैं यहाँ पर लिखा, ये साफ तौर पे आ रहा है कि करीब 33 लोग जो हैं वो इस इलाके में खतरे वाली उसमें हैं। और देखिए आप 97 लोगों ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाया है। 5 जो लोग थे वो इस इलाके में अनवेल पाए गए हैं 1 किलोमीटर के आसपास। 3 यूजर जो हैं उनका डायग्नोस्ड हुआ है कोविड-19 का और 33 यूजर्स ऐसे हैं जो कि रिस्क एरिया में हैं, रिस्क में हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश, शहर दर शहर एक जैसी तस्वीर, एक जैसी भीड़। शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनकर रह गया। जाम के लिए लोगों ने जान की फिक्र छोड़ दी। ये भी ख्याल न रहा कि एक दूसरे से दूर खड़े रहते हैं।
लॉकडाउन में भी पीना अगर जरूरी है तो पीने की छूट मिली है, मगर आपको जिंदगी भी तो जीनी है। जाम का ये मजाक कहीं जान के लिए सजा न बन जाए। हाथ में किसी तरह बोतल आ जाए, इसके लिए लॉकडाउन का टोटल उल्लंघन हो गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके के ठेके पर देखिए कैसे पुलिस के डंडे चल रहे हैं। यहां 2 किलोमीटर लंबी लाइन हो गई। दारू की तलब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो पुलिस ने ठेका बंद करा दिया। लखनऊ में सुबह 10 बजे शराब की दुकानें खुली तो पुलिस की पक्की निगरानी रही। थानेदार ने खुद माइक पकड़ा और अनाउंस किया, सामाजिक दूरी बना के रखिए। शौक पूरा करने से ज्यादा जरूरत है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अगर आपस की दूरी घटेगी तो मैं 144 में के उल्लंघन में आपके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। लखनऊ में इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप ने ग्राउंड रिपोर्ट चेक की तो लंबी लंबी कतारें दिखी। वैसे तो ये भी होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, लेकिन पुलिस के पहरे में लोगों के बीच दूरी बनी रही। ये दूरी ही जिंदगी बचा सकती है, मगर ऐसी समझदारी हर जगह नहीं दिखी। लॉकडाउन में छूट मिली तो शराब की लूट जयपुर में भी मच गई। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात रिपोर्ट की तो पुलिस ने ठेका बंद करा दिया। इससे जाम के तलबगार हमारे रिपोर्टर पर ही गुस्सा निकालने लगे। राजस्थान में भी शराब बिक्री के जैसे ही ऑर्डर आया है उसके बाद जयपुर में तमाम शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन उसके बाद आलम देखिए, लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं। हालत यह है कि पुलिस ने दुकान को बंद करा दी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो आए हैं उनसे भी कह रहे हैं कि आप जाइए, किसी तरीके से हम शराब यहाँ पे किसी तरीके से लेना चाह रहे। क्या दिक्कत है आपको? है आप क्यों आए हो यहाँ पे? काम करो तो करो यार, फिर पब्लिक कितनी परेशान हो रही है आप लोगों की वजह से। मीडिया में आ जाते हर जगह आ जाओगे। हालत ये है कि शराब पीने के लिए लोग लंबी चौड़ी लाइन लगा रहे हैं, और उसके बाद चूंकि यहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने एहतियातन इस शराब की दुकान को बंद कर दिया, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर तमाम लोगों की लंबी चौड़ी लाइन लगी है। और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां यहाँ पर उड़ रही है आपके सामने है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें दिख रही हैं उनमें एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की है, दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की। दोनों ही जगहों पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ घेरे बनाए गए हैं, लेकिन शराब जल्दी मिल जाए इसलिए भीड़ बेकाबू है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब के दाम 25% बढ़ा दिए, फिर भी लोग ज्यादा दाम देकर जाम के लिए ललचा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां सुबह शराब की दुकान खुलने से पहले ही कतार लग गई। मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर है, पूरा शहर रेड जोन में है, लेकिन देखिए लोग कैसे थैला लेकर इंतजार कर रहे हैं ताकि दुकान खुले और वो हफ्ते भर का कोटा भर ले। क्या बुजुर्ग क्या जवान, हर कोई सुबह सवेरे से खड़ा है। बात सोशल डिस्टेंसिंग की आई तो दोष दूसरे के सिर मरने लगे। मुंबई के मरोल और अंधेरी में हमने कुछ शराब खरीदारों से बात की। तो दुकानें नहीं खुलेगी तो अभी ब्लैक से लेना पड़ रहा है। ब्लैक से 1000-2000 रुपये लोग कोई भी रेट लगा रहे, कुछ भी ले कर रहे। इसमें कौन मर रहा है? पब्लिक मर रही है। कोरोना जैसे बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को सरकार ने कहा है। यहाँ पे तो हम खड़े हैं लाइन से, जो हमारे पीछे है उनको भी थोड़ा समझना में थोड़ा दूरी रखना चाहिए। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो खड़े अपनी जगह पे। कितनी देर से आप खड़े हैं लाइन में? मैं सुबह 9 बजे से इधर आया रहे। लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानें खुलने पर बेंगलुरु में गाइडलाइंस का कितना पालन किया गया, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर टी राघवन ने भेजी। कैमरा जहां तक जाएगा आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि बड़ी लंबी कतार है। ये सिर्फ बेंगलुरु के इस जय महल की कहानी नहीं है, पूरे राज्य में जहां जहां पर एमआरपी शॉप में आज शराब की बिक्री शुरू हुई है वहां पर ऐसी लाइन आपको हर जगह नजर आ रही है। सबसे बड़ी जो शर्त रखी गई है सरकार की तरफ से, पहली बात सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा,
चेहरों पर मास्क होगा, ये सब हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो ओपनिंग है दुकान की, उसके बाहर ऐसी बैरिकेडिंग लगाने की बात कही गई है। जब ये बैरिकेडिंग होगी उसके बाद ही दुकान को ओपन करने की परमिशन मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपको कैमरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ मार्किंग भी की गई है, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शराब खरीदने आ रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर सके। पूरे देश में लॉकडाउन अभी 10% ही खुला है, 90% लॉकडाउन अभी लागू है। लेकिन 10% लॉकडाउन खुलने पर ही सड़कों पर ट्रैफिक जैम के हालात बन गए। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं। कार में ड्राइवर के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों के बैठने की इजाजत है। टैक्सियों के लिए भी यही नियम है, मगर रूल में थोड़ी सी ढील क्या मिली, मनमानी शुरू हो गई। जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जान भी बचे और जहान भी रहे। अब फैसला आपके अपने हाथ में है। ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि अगर इतनी मारामारी मच रही है, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो सरकार ने शराब की दुकानें खोली क्यों हैं और लोगों में बदहवासी क्यों है? तो इसके 2 आंकड़े आपको देता हूं। आज एक व्यक्ति का बिल, शराब की दुकान का बिल वायरल हो गया, जिसमें उस शख्स ने एक साथ 50,000 रुपए से ज्यादा की शराब खरीदी थी। तो ये तो हुआ बदहवासी का सबूत। और सरकारें क्यों दुकान खोल रही हैं? कर्नाटक में आज एक दिन के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट को शराब की दुकानों से 45 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। तो आप समझ सकते हैं मजबूरी दोनों तरफ है। बहरहाल कोरोना को लेकर अब एक नए किस्म का खुलासा हो रहा है। भारत के लोग बेखौफ होकर शराब खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर अब दुनिया को एक नई बात ने डरा दिया। दुनिया के कई देशों से आई रिपोर्ट के मुताबिक अब कोरोना के नए किस्म के लक्षण सामने आने लगे हैं। अब यह वायरस शरीर पर अपने निशान छोड़ने लगा है। ये लक्षण पहले से ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाले हैं। इसलिए कोरोना पर आई इस नई रिपोर्ट को आप बहुत गौर से देखिए और समझिए। कोरोना वायरस अब दिखने लगा है। जिस वायरस को अब तक फेफड़ों में इन्फेक्शन से समझा जाता था, वो अब शरीर पर लाल निशान और पैरों की उंगलियों में सूजन के रूप में साफ देखा जा सकता है। ये कोई उड़ी उड़ाई या सुनी सुनाई अफवाह नहीं है। दुनिया भर के अखबारों में वायरस के बदलते रूप की खबरें छपने लगी हैं। कोरोना वायरस अब स्किन एलर्जी वाली नई बीमारी के रूप में दिखाई देने लगा है। नाक और मुंह के जरिए फेफड़ों पर अटैक करने वाला कोरोना अब पैरों की उंगलियों में दिखने लगा है। मरीज परेशान है और डॉक्टर हैरान कि ये कोरोना का कैसा रूप है जो बच्चों को अपना शिकार इस तरह बना रहा है। बल्कि अब तक दुनिया के 6 देशों में पहुंच चुका है और खास तौर पर बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। हैरानी की बात यह है कि ये वही देश हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं और यहां मौत की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना अब दिखने लगा है। इसके लिए आपको कोरोना के शुरुआती लक्षणों को गौर से समझना होगा। इसमें बुखार, गले में खराश, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और चेहरे या होठ का नीला पड़ना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन नए लक्षणों में देखा गया कि पैरों में लाल और जामुनी रंग के निशान हैं। पैरों की उंगलियों में सूजन है। स्वाद और गंध का पता नहीं चलता। दुनिया भर के देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक पिछले 4 महीने के अंदर कोरोना के 15 से ज्यादा नए लक्षण देखे गए। सबसे खास बात कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना को लेकर डॉक्टर ये मानते हैं कि ये वायरस सबसे पहले सांसों के जरिए शरीर में घुसकर फेफड़ों में संक्रमण फैलाता है। इसके बाद दिल, किडनी और लीवर को डैमेज कर देता है। लेकिन अब ये वायरस त्वचा पर हमला करके अपना रूप बदल रहा है।
या फिर कोरोना के बीच ही किसी दूसरे वायरस या बैक्टीरिया का हमला हुआ है। जिन देशों में ये नए लक्षण सामने आए हैं, वहां के डॉक्टर इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये बीमारी कोरोना की वजह से पैदा हुई, क्योंकि कई बच्चों में कोरोना संक्रमण के साथ ये नया वायरस दिखाई दिया है, जबकि कुछ बच्चों में नए लक्षण दिखने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। यानी अभी ये कहना मुश्किल है कि कोरोना का इस बीमारी से कोई गहरा संबंध है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि ये कावासाकी बीमारी की तरह है। कावासाकी बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। इसे म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में बच्चों को लगातार बुखार रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, गले और जबड़े के आसपास सूजन, दिल की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती, फटे हुए होंठ, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते या सूखे के निशान, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर की उंगलियों में सूजन होने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सारे लक्षण शरीर में किसी इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं। साथ ये भी पता चलता है कि संक्रमण से लड़ने में मरीज का शरीर थक चुका है। ऐसे में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बच्चों में होने वाली हार्ट की बीमारी कावासाकी डिजीज में भी मिलते जुलते लक्षण होते हैं, जो फिलहाल इन बच्चों में दिख रहे हैं। पहले देखा गया था कि कोरोना का असर बच्चों पर बहुत कम है, लेकिन नए कावासाकी लक्षणों में बच्चों को पेट की दिक्कतें और दिमाग से जुड़े कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो और दिल के आसपास सूजन जैसी गंभीर लक्षण जो है हमने पाए हैं। ये कहना भी मुश्किल है कि इन लक्षणों का कोरोना से कितना सीधा संबंध है, लेकिन इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लंदन को मिलाकर पूरे ब्रिटेन में अब तक 20 बच्चों में ये लक्षण दिखाई दिए हैं। इन लक्षणों के कोरोना से कनेक्शन पर फिलहाल जांच चल रही है। पिछले 3 हफ्तों के अंदर आए इन मरीजों की वजह से 27 अप्रैल को यूके के हेल्थ केयर सिस्टम नेशनल हेल्थ सर्विस की ओर से डॉक्टरों को एक अर्जेंट अलर्ट भेजा गया, ताकि कोरोना के बदलते लक्षणों को बारीकी से समझा जा सके। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह अलर्ट जारी किया था कि कोरोना के नए मरीजों के शरीर पर खास तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें कोरोना संक्रमित मरीजों के पैर में नीले या बैंगनी रंग के निशान देखे गए। कोरोना से जोड़ने के कारण अब इस नई बीमारी को कोविड-टोज का नाम दिया गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी से जुड़े डॉक्टर्स अब कोविड-टोज वाले बच्चों को भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं। मार्च के महीने में इटली के कुछ स्किन विशेषज्ञों ने कोरोना के मरीजों के पैरों और उंगलियों में सूजन देखी। इसके अलावा मरीजों के अंगों का रंग भी बदल चुका था। इसके अलावा फ्रांस में भी 6 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों के दिल के आसपास सूजन दिखाई दी। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक अलग तरह का कावासाकी सिंड्रोम है। बच्चों को देखकर जिस तरह की बातें कही गई हैं वो बहुत अहम है। बच्चों के अलावा जो नौजवान हैं उनमें भी इस तरह के लक्षण देखे गए हैं। ये कोरोना की तरह ही शरीर के टिश्यूज पर हमला करता है। इस जानकारी को दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। वैसे यूरोप के देशों में ठंड के मौसम में पैरों में सूजन और उंगलियों का सुन्न पड़ जाना आम बात है, लेकिन कोरोना वायरस के दौर में यह लक्षण आना आम बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले चाइना सीडीसी वीकली में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक 10 से 19 साल के बच्चों में केवल 1% ही कोरोना के मरीज निकले, जबकि 10 से कम उम्र के बच्चों में ये इन्फेक्शन 1% से भी कम दिखा। वैसे कोरोना के इस नए लक्षण के बारे में वैज्ञानिक खास जानकारी नहीं जुटा पाए, क्योंकि जो जानकारी आती है बाद में उसमें भी नए फैक्ट्स जुड़ जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनमें कोरोना के आम लक्षण जैसे बुखार, मांसपेशियों में अकड़न और सांस में तकलीफ नहीं दिखाई देती। अब संक्रमण के शुरुआत में ही ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। इनमें गंध महसूस न कर पाना, सिर दर्द, बोलते बोलते सुध बुध खो देना, पेट में दर्द और दिमाग में खून के थक्के जमना, ऐसे लक्षण सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चीन में कोरोना को लेकर शुरुआती दौर में कहा गया कि ये इंसानों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन WHO ने बाद में साफ किया कि ये इंसानों से इंसानों में फैलने वाली ही बीमारी है।
ऐसे में अब अगर दुनिया के 6 देशों में दिखाई दे रहे नए लक्षणों का संबंध कोरोना से होता है तो कोई नई बात नहीं होगी। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इस तरह के लक्षण सामने नहीं आए, लेकिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर किसी भी तरह का दावा करना बहुत मुश्किल है। कोरोना से खतरा कैसे हो सकता है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के कटिहार में आज कोरोना के कई संदिग्ध मरीज भाग निकले। भागने वाले मरीज दूसरे राज्यों से बिहार आए थे। इन्हें क्वारंटीन किया गया था। कटिहार नगर थाना इलाके के ऋषि भवन क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखा गया था और आज सुबह ही इस सेंटर में खाना नहीं मिलने पर इन लोगों ने पहले खूब हंगामा मचाया और बारिश के बीच क्वारंटाइन सेंटर का ताला तोड़कर भाग निकले। सोचिए किस किस्म की ये बेवकूफ़ी है। ये खुद तो खतरे में है, ये औरों के लिए खतरा बन रहे हैं। और जो लोकल लोग थे आसपास के, उन्होंने इनके भागने का वीडियो बनाया। देखिए, ये सब के सब कोरोना के संदिग्ध लोग थे। क्वारंटाइन किया गया था इनकी अपनी सेहत के लिए। दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ आए हुए थे कटिहार में, उनको यहाँ रखा गया था और ये लोग कैसे क्वारंटाइन सेंटर से ही भाग निकले।